आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। दोनों देशों के बीच कई समझौते होने की संभावना। केरल के वायनाड में भूस्खलन में मृतकों की संख्या 250 से अधिक हुई। उत्तराखंड में वर्षा से जुड़ी घटनाओं में 6 लोगों की मौत। मूसलाधार वर्षा से प्रभावित दिल्ली में आज सभी स्कूल बंद रहेंगे। अमेरिका के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों को 5.25% से 5.5% के बीच यथावत बनाए रखा। सितंबर में और कमी करने का संकेत। पूर्व क्रिकेटर और भारतीय टीम के पूर्व कोच अंशुमन गायकवाड़ का वडोदरा में निधन। और पेरिस ओलंपिक में भारत के स्वप्निल कुशाले निशानेबाजी में भारत को तीसरा पदक दिलाने की कोशिश करेंगे। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वियतनाम के प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। वे बाद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राजघाट जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सम्मान में दोपहर का भोज देंगे। दोनों नेताओं के बीच चर्चा के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है। वियतनाम के प्रधानमंत्री आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट। वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन ने कल विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने मुलाकात को सार्थक बताया। उन्होंने दोनों देशों के आपसी संबंधों और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर मार्गदर्शन के लिए उनकी सराहना की। Visit gives us an opportunity to review our bilateral relations, but also to assess the strategic trends in our region. The Prime Minister looks forward very much to his discussions. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वियतनाम के बीच सदियों पुराने ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंध हैं। वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वियतनाम यात्रा के दौरान दोनों देशों के संबंधों का विस्तार हुआ। भारत वियतनाम को एक्ट ईस्ट नीति का प्रमुख स्तंभ और भारत प्रशांत दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण भागीदार मानता है। रईसुद्दीन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती। इस बीच केरल के वायनाड में भारी भूस्खलन के कारण मृतकों की संख्या 250 से अधिक हो गई है। भारतीय सेना ने बताया है कि कल प्रभावित क्षेत्रों से 179 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। अट्टामाला, मुंडकई, चूरलमाला में राहत टुकड़ियां तलाशी अभियान में लगी हैं। एक रिपोर्ट। सशस्त्र बलों ने आज सुबह वायनाड के चूरलमाला में एक सहायक नदी पर बेली ब्रिज का निर्माण फिर से शुरू किया है। ये पुल मुंडकई और अट्टामाला के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही और भारी मशीनरी के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है। इसका आज दोपहर तक पूरा होने की उम्मीद है। बचाव दलों ने डॉग स्क्वाड की मदद से जीवित बचे लोगों और मृतकों की तलाश शुरू कर दी है। बेली ब्रिज के पूरा होने के बाद अधिक लोगों और मशीनरी के आने से मलबा हटाने में तेजी आने की उम्मीद है। अधिकारियों ने चलियार नदी की सहायक नदियों और आसपास के वन क्षेत्रों में और शवों की तलाश तेज करने का फैसला किया है। वहीं मल्लपुरम जिले में चालियार से बरामद शवों को रिश्तेदारों द्वारा पहचान के लिए वायनाड ले जाया जाएगा। अरुण विंसेंट की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने केरल के वायनाड में भूस्खलन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शोक संदेश भेजा है। श्री पुतिन ने भारत और भूस्खलन से प्रभावित लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। भारत में ईरान के दूतावास ने भी उन परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की जिन्होंने वायनाड भूस्खलन में अपने प्रियजनों को खो दिया है। उत्तराखंड में तेज वर्षा के कारण विभिन्न घटनाओं में 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, जलभराव हो रहा है और प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। टिहरी जिले के भिलंगाना खंड में चट्टाने खिसकने से 3 व्यक्तियों और रुड़की में छत गिरने की घटना में 2 बच्चों की मौत हो गई। देहरादून के रायपुर क्षेत्र में वर्षा से जुड़ी घटना में 1 व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य उफनते नाले में बह गया। केदारनाथ यात्रा मार्ग के भीमभाली क्षेत्र में 25 मीटर हिस्सा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। इसे देखते हुए एहतियात के तौर पर 200 तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया गया है। देहरादून के रायपुर क्षेत्र में 1 व्यक्ति की भी मौत हो गई है और एक अन्य उफनते नाले में बह गया। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए हरिद्वार और ऋषिकेश केंद्रों पर 4 धाम यात्रा के लिए पंजीकरण निलंबित रहेगा।
दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में कल रात भारी वर्षा के कारण कई स्थानों पर जलभराव को देखते हुए राजधानी के सभी निजी और सरकारी स्कूल आज बंद रहेंगे। दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आतिशी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जलभराव और लोगों की परेशानी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ये निर्णय लिया है। मौसम विभाग ने आज भी दिल्ली में भारी बारिश की आशंका व्यक्त की है। इंडिगो, एयर इंडिया, विस्तारा और स्पाइस जेट सहित कई एयरलाइनों ने भी उड़ानों को डायवर्ट करने के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं और यात्रियों से समय से पहले निकलने का परामर्श जारी किया है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भी शहर में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए सभी अधिकारियों से सतर्क रहने को कहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कोचिंग सेंटर सहित जलभराव की संभावना वाले स्थानों पर नजर रखने को कहा है। इस बीच मौसम विभाग ने एक परामर्श जारी करके दिल्ली में आवश्यकता न होने पर बाहर जाने से बचने को कहा है। विभाग ने राजधानी में 5 अगस्त तक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में विशेष रूप से कोंकण क्षेत्र, पुणे और कोल्हापुर में आज से तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, कोल्हापुर और सतारा जिलों में गरज और आंधी के साथ मूसलाधार बारिश का अनुमान है। कोंकण के अलग अलग स्थानों में आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके अतिरिक्त मध्य महाराष्ट्र में छिटपुट वर्षा का अनुमान है। झारखंड में दक्षिण पूर्व रेलवे के टाटानगर चक्रधरपुर रेलखंड पर तीसरी लाइन का रेल यातायात बहाल कर दिया गया है। इस लाइन से सबसे पहले मालगाड़ी को रवाना किया गया। इसके बाद हावड़ा मुंबई गीतांजलि सुपरफास्ट ट्रेन को गुजरने की अनुमति दी गई। चक्रधरपुर मंडल के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा ने कहा है कि अप और डाउन लाइन पर यातायात बहाल करने के लिए तेजी से कार्य चल रहा है। चक्रधरपुर रेलवे मंडल के अंतर्गत पोटाबेड़ा गांव के पास बड़ा बाम्बो और खरसावा रेलवे स्टेशनों के बीच कल सुबह हावड़ा मुंबई मेल की 18 बोगियों के पटरी से उतरने के बाद इस खंड पर रेल यातायात बाधित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को 5.25% से 5.5% के बीच यथावत बनाए रखा है। यह निर्णय मुद्रास्फीति में लगातार कमी के कारण लिया गया है। बैंक ने सितंबर में ब्याज दरों में कटौती की संभावना व्यक्त की है। बैंक की नीति निर्धारक संस्था फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की 2 दिवसीय बैठक प्रमुख ब्याज दरों को यथावत बनाए रखने के निर्णय के साथ समाप्त हुई। अमेरिका की मुद्रास्फीति की दर 2.5 पर आ गई है और उसका लक्ष्य इसे 2% पर लाने का है। समिति ने कहा है कि समिति ट्रेजरी प्रतिभूतियों और एजेंसी ऋण और एजेंसी प्रबंधक समर्थित प्रतिभूतियों की अपनी हिस्सेदारी को कम करना जारी रखेगा। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की तीसरी बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। बैठक में विदेश मंत्रालय के पूर्वी एशिया मामलों के संयुक्त सचिव गौरांग लाल दास ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया और चीन के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में सीमा और महासागर विभाग के महानिदेशक होंग लियांग ने किया। एक रिपोर्ट। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कजाकिस्तान के अस्ताना और लाओस के वियनतियाने में हाल में हुई इस बैठकों में दोनों विदेश मंत्रियों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की मौजूदा स्थिति और अन्य बकाया मुद्दों के शीघ्र समाधान खोजने की समीक्षा की। मंत्रालय ने कहा कि शांति और स्थिरता की बहाली और वास्तविक नियंत्रण रेखा के प्रति सम्मान आपसी संबंधों में सामान्य स्थिति की बहाली का आवश्यक आधार है। दोनों पक्ष आपसी समझौतों, प्रोटोकॉल और समवर्ती क्षेत्रों में संयुक्त रूप से शांति बनाए रखने पर सहमत हुए। रईसुद्दीन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। भारत के महान क्रिकेटर और कोच अंशुमन गायकवाड़ का निधन हो गया है। वे 71 वर्ष के थे और रक्त कैंसर से पीड़ित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंशुमन गायकवाड़ के निधन पर दुख व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री गायकवाड़ को क्रिकेट में उनके योगदान के लिए याद किया जाएगा। पेरिस ओलंपिक में आज भारत के स्वप्निल कुसाले पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत के लिए तीसरे पदक की दावेदारी पेश करेंगे। 2 बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज निखत जरीन महिलाओं की 50 किलोग्राम मुक्केबाजी में पदक हासिल करने की कोशिश करेंगी। एक रिपोर्ट।
मुक्केबाजी में महिलाओं के 50 किलो वर्ग में निखत जरीन के सामने होंगी हंगचो एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता वू युई। बुधवार को पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वप्निल आज अपना फाइनल मुकाबला खेलेंगे। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के महिलाओं के वर्ग में आज क्लासिफिकेशन राउंड होंगे, जिनमें भारत की अंजुम मौदगिल और सिफ्त कौर सामरा चैटरू शूटिंग रेंज में अपने अपने निशाने लगाएंगी। पुरुष हॉकी के पूल बी में भारत अपना अगला मुकाबला खेलेगा ओलंपिक चैंपियन बेल्जियम से। आर्चरी में पुरुष वर्ग में प्रवीण जाधव के सामने होंगे चीन के लाओ वेनचाओ। आज से सेलिंग की प्रतियोगिताएं भी मार्साई में शुरू होंगी। पुरुषों की डिंगी रेस में विष्णु सारवणन और महिलाओं की डिंगी रेस में नेत्रा कुमानन भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। गोल्फ के व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले के मुकाबले भी आज शुरू होने जा रहे हैं। शुभंकर शर्मा और गगनजीत भुल्लर ले गोल्फ नेशनल में अपना हुनर दिखाएंगे। पुरुषों की 20 मीटर रेस वॉक की प्रतियोगिता भी आज होगी, जिसमें 3 भारतीय एथलीट शामिल हैं। ये है परमजीत सिंह बिष्ट, अक्षदीप सिंह और विकास सिंह। वहीं महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक में प्रियंका भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। बैडमिंटन के लिहाज से गुरुवार का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। सात्विक साईराज रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष युगल के क्वार्टर फाइनल में 2022 की विश्व चैंपियन जोड़ी मलेशिया की सोबू यिक और अरुण चिया से अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेंगे। वहीं पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए लक्ष्य सेन के सामने होंगे एचएस प्रणॉय। महिला एकल वर्ग में पीवी सिंधु के सामने प्री क्वार्टर फाइनल में होंगी चीन की हे बिंग जियाओ। आकाशवाणी के लिए पेरिस से मैं महेंद्र सिंह लालस। कल से शुरू होने वाली 3 मैचों की 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। इससे श्रृंखला के अन्य 2 मैच 4 और 7 अगस्त को होंगे। सभी मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:30 पर शुरू होंगे। अमरनाथ तीर्थ यात्रा के लिए 1295 तीर्थ यात्रियों का एक और जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ। तीर्थयात्री आज सुबह 48 वाहनों के काफिले में आधार शिविर से रवाना हुए। इस जत्थे में 1066 पुरुष, 182 महिलाएं, 42 साधु, 4 साध्वियां शामिल थे। इनमें से 349 तीर्थयात्री बालतल के लिए और 946 पहलगाम के लिए सुबह 3:32 पर रवाना हुए। भारत को आपूर्ति श्रृंखला परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इसे देश के लिए महत्वपूर्ण बताया है। मंत्रालय ने कहा है कि आपूर्ति श्रृंखला परिषद के लिए अमेरिका को अध्यक्ष चुना गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं प्राची प्रिया। धन्यवाद फरहत। केदारनाथ से केरल तक बादलों का क्रोध। वायनाड में मृतकों की संख्या 250 से ज्यादा, कई लापता। दिल्ली में तेज बारिश से 10 उड़ानें डाइवर्ट, कई इमारतें गिरी। राजस्थान पत्रिका सहित कई अखबारों की सुर्खी है। अमर उजाला लिखता है 5 घंटे बारिश से दिल्ली एनसीआर जलमग्न। आज दिल्ली में सभी स्कूलों की छुट्टी। कोचिंग सेंटर के लिए नया कानून लाएगी दिल्ली सरकार, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेशन, टीचर्स की न्यूनतम योग्यता, मनमानी फीस पर लगाम जैसी बातों पर दिया जाएगा जोर। यूपीएससी ने आईएएस पूजा खेड़कर का चयन किया रद्द। हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है भविष्य में किसी परीक्षा में शामिल होने पर भी रोक लगाई। आतंक पर वार। अब जंगलों में एसओजी बनाएगी 75 कैंप। सुरंगों पर रखेंगे नजर। अर्धसैनिक बल भी होंगे साथ। केंद्र के निर्देश पर तैयारी शुरू। अमर उजाला की खबर है। कोर सेक्टर में वृद्धि 20 माह के निचले स्तर पर। दैनिक जागरण ने यह खबर अपने आर्थिक पन्ने पर प्रकाशित की है। वहीं पेरिस ओलंपिक में आत्मविश्वास से लबरेज लवलीना क्वार्टर फाइनल में। बैडमिंटन में उम्मीदों के पंख लिए लक्ष्य और सिंधु। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है। नाम के हिसाब से बदलता है उम्र के साथ इंसान का रंग रूप। इजराइल की रीचमैन यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों के शोध में रोचक ब्यौरा। राजस्थान पत्रिका की खबर है। पत्र लिखता है इंसानों में चेहरे के आधार पर नाम का अनुमान लगाने की अद्भुत क्षमता। धन्यवाद प्राची। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। दोनों देशों के बीच कई समझौते होने की संभावना। केरल के वायनाड में भूस्खलन में मृतकों की संख्या 250 से अधिक हुई। उत्तराखंड में वर्षा से जुड़ी घटनाओं में 6 लोगों की मौत। मूसलाधार वर्षा से प्रभावित दिल्ली में आज सभी स्कूल बंद रहेंगे।
अमेरिका के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों को 5.25% से 5.5% के बीच यथावत बनाए रखा, सितंबर में और कमी करने का संकेत। पूर्व क्रिकेटर और भारतीय टीम के पूर्व कोच अंशुमन गायकवाड़ का वडोदरा में निधन। और पेरिस ओलंपिक में भारत के स्वप्निल कुशाले निशानेबाजी में भारत को तीसरा पदक दिलाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।